हैं आप सभी? मुझे आशा है आप सभी अच्छे और प्रसन्न हैं। चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 8 एक पत्र माँ के नाम। ठीक है, करते हैं इस पाठ की शुरुआत। ठीक है, जिसे आओ बात करें देश के लिए हमारा क्या कर्तव्य है। कुछ स्वतंत्रता सेनानियों के नाम बताइए। ठीक है, चलिए यह पत्र स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने अपनी किशोरावस्था में लिखा था। वे घर से दूर शिक्षा प्राप्त करने गए थे। उस समय देश परतंत्र था। देश की दुर्दशा देख सुभाष का किशोर हृदय व्यथित हो उठा। उन्होंने अपनी माताश्री को कई पत्र लिखे। देश की परतंत्रता, देशवासियों की दीनता और दारुण अवस्था से चिंतित किशोर सुभाष की विचारधारा इस पत्र से स्पष्ट झलकती है। ठीक है, चलिए इसकी शुरुआत करते हैं। आदरणीय मां, सादर चरण स्पर्श। आज सुबह से ही मन में बार बार विचार आ रहा है कि क्या परतंत्र भारत माता की एक भी संतान स्वार्थ रहित नहीं है? क्या भारत माता इतनी अभागी है? कहाँ है वे वीर आर्य जो भारत माता पर अपने प्राणों का बलिदान कर सके? अब हमें जागना होगा। हम कब तक यूं देश की दुर्दशा देखते रहेंगे? 84 लाख योनियों के बाद कहीं हमें मानव देह प्राप्त हुई है। यदि इस जीवन में कोई श्रेष्ठ कर्म न कर सके तो जीवन ही व्यर्थ हो जाएगा। भगवान ने कलयुग में एक नई जाति बनाई है, वह है बाबू लोगों की। यह जाति किसी अन्य युग में नहीं थी। प्रभु ने हमें पैर दिए पर हम 10-20 कोस चल नहीं सकते, क्योंकि हम बाबू हैं। ईश्वर ने हमें हाथ दिए हैं पर हम श्रम नहीं करते। हम श्रम को छोटे लोगों का काम समझकर उससे घृणा करते हैं। इसका एक ही कारण है कि हम बाबू हैं। हम सब काम नौकरों से करवाना चाहते हैं। हाथ पैर चलाने में हमें कष्ट होता है। हम बाबू हैं ना। गर्म देश में जन्म लेकर भी हम गर्मी सहन नहीं कर सकते। साधारण सी ठंड में हम वस्त्रों से लद जाते हैं। ज्ञान विवेक होते हुए भी उसका उपयोग नहीं करते। मानवता की ओर हमारा ध्यान ही नहीं जाता। यही कारण है कि हमारा देश दिन प्रतिदिन पतन की ओर बढ़ रहा है। अब समय आ गया है जब हमें अपने स्वार्थ त्याग कर भारत माता की सेवा में जुट जाना चाहिए। आजकल हर पल मेरा हृदय भारत माता की रुदन की आवाज सुनता है। शायद एक दिन और लोग भी इसे सुनेंगे। मैं चिरकाल तक भारत माँ का सेवक बना रहना चाहता हूँ। इस तरह बच्चों, यह सुभाष चंद्र बोस ने अपनी माँ को पत्र लिखा। ठीक है, मुझे आशा है कि बच्चों आप सभी को भी यह पाठ समझ आया होगा। धन्यवाद।